एक बार से फिर आपको वेलकम करते हैं दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। बिल्कुल। और नाज़रीन, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट का इजाफा हुआ है। मेंबर नेशनल असेंबली हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, और साथ ही साथ क्रिकेट पे भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के बानी और चेयरमैन और जिबूती के एजाजी काउंसिल जनरल खलील अहमद नैनीताल वाला साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर स्पोर्ट्स एनालिस्ट ज़फ़र इकबाल साहब। इनसे गुफ्तगू जारी थी हमारी ब्रेक से पहले भी, हेडलाइन का जब हमने ब्रेक लिया था। अब चूँकि हमें इकबाल मोहम्मद अली साहब ने अभी ज्वाइन किया है तो गुफ्तगू का आगाज़ इनसे करना चाहेंगे। सबसे पहले इकबाल भाई मुझे ये बताइएगा कि आज का ये जो मैच जारी है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का, आप क्या समझते हैं कौन सी टीम फेवरेट है और कौन सी टीम मैच जीत सकती है? कराची किंग इस वक्त तो जाहिर बात है 200 से ऊपर रन कर लिए हैं, और 200 रन करना एक बड़ी T20 के अंदर बड़ा स्कोर होता है। फिर उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के पास भी बैट्समैन बड़े वो थे, मगर इस वक्त एकदम जो बीच में एक दो क्लैप्स हो गए तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर में वो होगी। मगर कराची किंग जो है इस वक्त फेवरेट है। और जो आज का मैच था, मैं समझता हूँ कि आज बाबर आजम ने जो बैटिंग की और इमाद ने, और वो सबसे बड़ा जो है ना वो था इस मैच का जो है ना अपसेट हुआ है। वो जाके अगर बाबर आजम जैसा प्लेयर, और वो जो फॉर्म लगी हुई है उसकी, इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इन द वर्ल्ड जो है, इस वक्त नंबर 1 टॉप रैंकिंग के ऊपर आप उसको कह सकते हैं कि इसमें वो है। तो सारी चीज़ें यही होती हैं कि दोनों प्लेयरों ने, इमाद ने और इसने जो जो इसको गेम बनाया है, वो आज उससे ये हुआ है कराची किंग को बड़ा इस पर फ़ायदा हुआ है। तो दूसरी तरफ ये है कि आज ये देखना था कि जो बॉलिंग हुई है, आमिर ने अच्छी गेंद की है, फिर उसके बाद अभी मैंने उसके बाद मैच देखा नहीं है भी इमाद ने गेंद किए नहीं किए, जो इनके 2-3 ऊपर आगे पीछे आउट हो गए ना, इमाद हुसैन ने जो रन आउट हुआ अपना 7 रन दिए, शोएब मलिक रन आउट हुआ, तो ये हुआ। फिर वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था कामरान अकमल, वो उसका आउट होना जो है ना सबसे बड़ा अपसेट वो हुआ है। वहाँ से वो अच्छी उस वक्त और उसका फॉर्म भी लगा हुआ है इस वक्त। आप देखें जो अभी पिछली सारी, हाँ जो सारी चीज पिछले सीजन उसने बड़ा अच्छा अपना परफॉर्मेंस करके गया है वो। और ये और दूसरा मैच जो है आज लाहौर वाला जो है, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का बड़ा अहम मैच होगा वो। क्योंकि सर वो किस लिहाज से अहम कह रहे हैं? लाहौर कलंदर के पार्टनर हमारे साथ मौजूद हैं खलील साहब, क्योंकि लाहौर आपने परेशान कर दिया थोड़ा। देखिए लाहौर कलंदर ने बड़ी मेहनत की, और मैं समझता हूँ कि एक उसके अंदर उनका बड़ा किरदार है कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने इस पे वो किया है, इसके ऊपर पूरे हाई परफॉर्मेंस से टैलेंट जो निकाल के लाना, फिर उसके पास सारी चीज़ें ये कि आज तक वो अपनी उसके ऊपर है। हालांकि उनकी थोड़ी सी बैड लगी है कि हर उसके अंदर PSL में वो इतनी परफॉर्मेंस तक और उसके नहीं दे पाए। मगर उनकी एक अचीवमेंट ये है कि उन्होंने क्रिकेट को जो यंगस्टर के लिए वो किया ना, जिसने टैलेंट हंट प्रोग्राम किए, और कराची में अब करने वाले हैं। मेरी बात हुई थी क्या नाम है राना साहब से भी, उन्होंने कहा हम कराची के अंदर इंशाल्लाह PSL के बाद ये यहाँ से भी टैलेंट लड़कों को करेंगे जिस तरीके से लाहौर से। तो सर अभी उमर एसोसिएट्स और बाकी जो लोग काम कर रहे हैं, खास तौर पे उमर एसोसिएट्स का क्लब बाकायदा मौजूद है, और लोग क्लब क्रिकेट बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। तो अब उसके बाद आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर की भी बहुत ज़रूरत है कि वो इस तरीके के कैंप से ही चीज़ों का इनेकाद करे? नहीं, देखिए लाहौर कलंदर जो है उसने तो कैंप सारे पूरे पाकिस्तान में किए, आपने देखा होगा पिछले उसके अंदर। इन्होंने नहीं किए और बाकी फ्रेंचाइजीज ने नहीं किए। हालांकि नदीम उमर साहब को पिछले उसमें हमने प्रेसिडेंट भी बनवाया है कराची के। मैं बड़ा अफसोस से कहना पड़ता, क्योंकि मैं बात करता हूँ तो सही, जो बात सही है वो सही है। कहनी कोई एक जो है ना इवेंट ऐसा नहीं हो कि उन्होंने उसके बाद किया होगा। फिर अब ये देखें, और मैं समझता हूँ कि फारूकी साहब ने जो है अब क्लब क्रिकेट को दोबारा से रिवाइव करने के लिए वो किया। क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट जो करा रहे हैं देखा होगा, तो फिर मैं भी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जो आपकी कल भी मेरी इकबाल कासिम से परसों जब मीटिंग थी इनकी जो कमेटी बनी है, मैंने उसको इकबाल कासिम से कहा था कि जो आपकी कल मीटिंग है उसके अंदर इस पॉइंट को ज़रूर उठाना आपने, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की है उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। उसके बगैर क्यों नहीं है, क्योंकि उससे ये हुआ कि हमारे जो टेस्ट जो क्रिकेटर थे
जो बेचारे, अब आप इसकी वजह से एकेडमी पे अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे भेजते थे एकेडमी के लिए, उनके लोगों के माँ बाप के ये होता था कि अंडर 19 फिर T20 खेल लेंगे या फिर उसके बाद टेस्ट मैच में या उसमें आएंगे। अब वो चाम वो हो जाता है कि अब नौकरियों से फारिग हो गए सब। अब आप देखें इतने बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो इस वक्त कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बेरोजगारी हो गई है। मगर इस बोर्ड को थोड़ा सा अपना अकल के वो सही करनी चाहिए। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को जो अबॉलिश किया, ये गलत किया आपके ख्याल में कि लोगों की मुआशी हालत पे असर पड़ेगा? सर खलील साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि PSL जब जाहिर सी बात है पहले इनिशियली एक मैच आया, उसके बाद फिर मजीद मैचेस आया, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है, कराची में भी मैचेस हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसके जो असरात हैं बिजनेस पे, क्या असरात आएंगे? देखिए ना, बिजनेस से ताल्लुक ये होता है कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब सब इन्वॉल्व होते हैं और सारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो अब फिर आपने देखा है कि लोगों का एक माइंड सेट चेंज होना शुरू हो जाता है। अब इतने लाखों लोग अगर मैच देखेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो यकीनन हम क्रिकेट के मैदान में भी अच्छा खासा अगर बाहर से लोगों को बुला लेते हैं, और जैसे आप ये माशाल्लाह बहुत अरसे के बाद ये पहला मौका आ रहा है कि बाहर के प्लेयर्स आ गए। अगर पूरी दुनिया के प्लेयर्स आ जाएंगे तो बड़ा इकोनॉमी बूस्ट होती है इसमें, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये जो इतने प्लेयर्स आते हैं तो ये कहाँ से आएंगे? डॉलर इन्हीं की वजह से आएंगे। इसमें फ्रेंचाइजर आएंगे, फ्रेंचाइजेज होंगी, तो ये खेलने के साथ साथ इकोनॉमी का बहुत बड़ा रास्ता है। और आप देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया इस पर कितना डिपेंड कर रहा है। हमने अभी तक नहीं किया क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे यानी बैड स्पॉट लगे हुए थे, कुछ हमारे यहाँ हादसा कराए गए जिसकी वजह से हमारे यहाँ की क्रिकेट ख़त्म हुई। लेकिन PSL वालों को हमें सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने इसको दोबारा 4 साल में रिवाइव किया। और अब के डायरेक्टली यहाँ पर उन्होंने रिस्क लिए। हालांकि एकदम हम नहीं समझ रहे थे कि इतने सारे मैचेस हो जाएंगे, हम समझ रहे थे कि 50% यहाँ होंगे, 50%, लेकिन उन्होंने रिस्क ली कि नहीं जी जिसने आना है आओ। नहीं पूरा टूर्नामेंट यहाँ पे मुनक़्क़िद कराना एक बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आए। अब उससे ये है कि अब देखिए संगाकारा ने भी आज कहा कि जी और टीमें क्यों नहीं आ रही, उनको भी आना चाहिए। जब श्रीलंका आ रहा है तो आप लोग क्यों नहीं आ रहे? तो अब ये जो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, जो एक ट्रेंड बन गया था कि पाकिस्तान में जाके जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो नहीं खेल सकते, अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेंड अब चेंज होता जा रहा है। जफर भाई मुझे बताइएगा, PSL और T20 और जाहिर सी बात है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, पहले ये कहा जाता था कि वनडे क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझना चाहिए, असल जो है वो 5 डे यानी टेस्ट मैचेस हैं, 3 रोज़ा या 5 रोज़ा। अब फिर हम ये समझ लेंगे कि शायद वनडे 50 ओवर भी पूरे एक दिन का मैच होता है, इसलिए उसके बाद T20 में भी PSL के आने की वजह से पाकिस्तान की कारकर्दगी T20 में शायद फिर भी बेहतर रहती है, लेकिन जो दूसरे फॉर्मेट्स हैं ख़ास तौर पे वनडे और 5 डे, तो वहाँ पे आप नहीं समझते कि जो असल क्रिकेट है 5 डे उसको भी हमें फ़रोग देनी चाहिए, क्योंकि बैट्समैन और बॉलर्स की असल कैपेबिलिटीज़ जो है वो टेस्ट करने की जगह 5 डे या 5 रोज़ा मैचेस हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली आपकी बात में वजन है, लेकिन आप इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के साथ, ICC के साथ, और फिर जो चीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है उसके साथ ही आपको चलना है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो 5 डेज का जो कल्चर है वो दुनिया में थोड़ा बैकफुट पे जाता जा रहा है, और क्योंकि टाइम बड़ा प्रेशियस है तो 20 ओवर या लोग अपनी फैमिलीज के साथ आके उस किस्म की क्रिकेट को देखना चाहते हैं जिसमें फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स बैकफुट पे नजर आते हैं और छक्के या चौके लगते हैं। तो ये मोर और लेस कमर्शियल की साइड जा रहा है। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे या हर उस बंदे से जो क्रिकेट को लव करता है तो वो आपको बोलेगा कि टेस्ट क्रिकेट अपना एक अलग चार्म है। आज भी अगर आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो पुराने किस्म की टाइयां लगा के गोरे बैठे हुए हैं और वो इतना एंजॉय करते हैं उस दिन को कि वो पूरा अपना समर प्लान इस तरह करते हैं कि किधर उन्होंने मैच देखने जाना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन दोनों की अपनी अलग अहमियत है और अहमियत हमेशा रहेगी मेरे हिसाब से। इकबाल भाई, ओपनिंग सेरेमनी जो कल हुई उसके बारे में क्या कहते हैं सर? बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं कीजिएगा, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे आपके कमेंट। मैंने कल भी जफर भाई बैठे, मैंने कल भी ये बात की। देखिए ओपनिंग सेरेमनी नो डाउट अपने हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी की,
मगर जो फायरवर्क था ना वो बहुत अच्छा था, फायरवर्क बहुत अच्छा वो उसमें आपने सब मगर कुछ कह उसमें दिया। मैं समझता हूँ कि ओपनिंग सेरेमनी में कुछ ज़्यादा ही लाइटों का और इसका वो करके वो चीज़ नज़र नहीं आई जो देनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ देख, बड़ी अच्छा सवाल कर दिया आपने ये कि मसला ये है कि जब आप कैमरामैन को, फोटोग्राफर्स को आप एकेडमी में बिठा देंगे, अगर आपने देखा होगा जितने चैनलों ने किया वो बाहर से पूरा बाहर कवरेज से किया, किया सर। तो ये चीज़ गलत है। इस पे मैंने पहले भी है और मैंने असेंबली में भी इसके ऊपर बात की है कि ये चीज़ गलत है। और मैं अभी इनको लेटर भी, जिस पे आपको याद होगा लाहौर का जो मैच था उसके अंदर फिरदौस आशिक अवान के ऊपर बाकायदा इसके ऊपर वो किया गया कि भाई सर, एक बात समझ ये में ये उन्होंने नहीं इस आती बात कि- की तंबी की कि नहीं होना चाहिए था, मगर उसके बावजूद यहाँ पे सर मोबाइल फोन्स के होते हुए आजकल किसी मतलब पहले तो ये होता था ना कि कैमरा या वीडियो कैमरे के अलावा तस्वीर जा ही नहीं सकती थी। अब हर किसी के पास मोबाइल फोन है, तो कैमरामैन को रोकने का क्या इसमें ये बात बड़ी अच्छी कही आपने। देखे बात वही आती है मोबाइल फोन से भी आदमी सारी चीजें कर लेता मगर वो कवरेज नहीं आती। अभी आपने बात की थी T20 और वनडे और टेस्ट क्रिकेट की, असल जो चीज है वो टेस्ट क्रिकेट है। ये T20 ये बैट्समैन की टेक्निक खराब करती है सारी के, जिधर आड़े तिरछे शॉट खेलना है खेल लो आप, मगर जब क्रिकेटर वो पता लगता है, जब टेस्ट क्रिकेट में जाता है उसको वहां पता लगता है कि कहाँ पे वो है। अब ये इंग्लैंड जाए या ऑस्ट्रेलिया जाए, आप इन सब के आपके करतूत नजर आ जाएंगे, कहाँ गेंद से भाग रहे हैं, कहाँ से ट्रू है बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट वाकई में टेस्ट क्रिकेटर बॉलर का भी पता टेस्ट लगता है, सही जो है फील्डर का भी वो- पता लगता है, बैट्समैन का भी पता लगता है कि ये कहाँ क्या 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 कर रहा है, उसकी सारी चीजें सामने। आमिर की मिसाल दे देता हूँ मैं, टेस्ट क्रिकेट से क्यों भाग गया हूँ, रिटायरमेंट ले ली, बिल्कुल। क्यों अभी उसकी एज है रिटायरमेंट। ज्यादातर जितने भी बैट्समैन या प्लेयर होते हैं ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट से ही पहले रिटायरमेंट लेते हैं, इसलिए कि वो अब आप मुझे बताएं किस उम्र में ले रहे हैं वो 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली यार, क्यों पूछने वाला नहीं है। तुमने इतना बड़ा जुर्म करने के बाद तुम्हें वापस लेके आए, तुम फिर उसके बाद भी अपनी मनमानी थोड़ी चलेगी कोई, इस पे बोर्ड ने एक्शन नहीं लिया कोई। ये चीजें देखने की होती है ना सर, आप कि है ना अब मौजूद नया लड़के जो मैं असेंबली कह रहा में ये हूँ, मैं तो तमाम करता हूँ, मैं तो नुकात जो आपको है पता है, असेंबली में उठाते मैं रहते तो हैं। छोड़ता नहीं, मैं तो बिल्कुल करता हूँ सारी चीज़। अभी मैंने पिछले अभी PSL की बात हो रही है, इसमें क्रेडिट शहरियार खान साहब को भी जाता है, एहसान मानी को भी जाता है। नजम सेठी का कितना क्रेडिट है सर? नजम सेठी को मैं ये कह रहा हूँ, नजम सेठी का सबसे बड़ा, और उन्होंने पिछले 2 फाइनल भी यहीं करवाए और कहा था कि यहाँ आएगी। और उसके ऊपर फिर सबसे बड़ा जो है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनने के बाद से उन्होंने कहा था कि अब तमाम PSL जो है पाकिस्तान में पाकिस्तान में। और वो यही चाहिए, ये बड़ा अच्छा वो हुआ है कि सारी PSL यहाँ हो रही है, ताकि हमारी पूरी पाकिस्तान के जो अवाम है और जो खास तौर पे यंगस्टर हैं जो घर में लोग बैठे हुए, जिस तरीके से अभी बात की थी नीमताल वाले साहब ने कि मईशत के ऊपर बड़ा, आप देखें कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोजगार किसी को लग गया, जिसको बेचारे को जिस वक्त जो महंगाई का आलम है, आप सब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई जो है ना इसी उसमें है, दौर मगर में। उसमें थोड़ा बहुत जिसको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी और वो फुटपाथों पे बैठे हुए थे, कोई कलर करता हुआ नजर आ रहा है, कोई बैनर, कहीं ना कहीं उसको काम मिल कहीं ना गया। कहीं ये काम कोई रोजगार किसी का रोजगार का लग सर गया। ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले खलील अहमद नैनीताल वाला साहब, आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपकी फेवरेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट क्या है, T20 वनडे या 5 डे टेस्ट मैच? टेस्ट मैच। सर इतना टाइम निकाले थे, बिजनेसमैनों के पास टाइम होता है इतना कि वो 5 दिन घर में सुबह से बैठे लेके थे शाम जी। तक? अच्छा, अपना काम चल रहा है, उधर टीवी चल रहा है, दोनों अपनी जगह चल रहा घर या ऑफिस कहीं पे भी हो, और टीवी लगा के रखते हैं और फॉलो करते रहते हैं। क्योंकि एक्चुअली बात सही कह रहे हैं कि ऊपर नीचे मार रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट में जाता है तो उसको पता है प्रॉपर मारे ने तो वो भूल चुका होता है, वो उसी छक्के और चौके के चक्कर में कि 20 ओवर का मैच है या 40 ओवर का मैच है, तो भूल जाता है कि 5 दिन का मैच है। जब 5 दिन का मैच आता है तो उसको बुखार चढ़ जाता है। तो लंबी पार्टनरशिप देखने में नहीं आती, यही वजह आजकल टेस्ट मैच भी 3 से 4 दिन में खत्म हो जाते हैं। एक जमाना ये था कि टेस्ट मैच का अगर अक्सर फैसला ड्रॉ निकल आए तो फैसला कुल टेस्ट मैच बड़े कम हुआ करते थे और लोगों को बड़ी खुशी होती थी कि 5 दिन की मेहनत के बाद कम से कम फैसला तो निकला। yes. अब तो यह है कि चारों तीन इनिंग्स दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में इनिंग्स सारी खत्म हो जाती हैं। क्योंकि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है ना। बिल्कुल। खलील भाई आपसे भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। इकबाल मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जफर इकबाल साहब मौजूद हैं, और आपको भी बताते चलेंगे ब्रेक के बाद जब आपके सामने हम हाजिर होंगे तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे। आज हमने रैंडम स्टूडेंट्स बुलाए हैं, वो लोग जो हमारे इस प्रोग्राम में क्विज में शरीक होना चाहते हैं। तो एक फेसबुक पेज एड्रेस चल रहा है, द ऑर्किड स्कूल का फेसबुक पेज है, आप उस पर जाएं, पेज लाइक करें और अपने रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि हम आपको क्विज के लिए यहाँ इस प्रोग्राम में बुला सकें। छोटा सा वक्फा है, वक्फे
वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैप। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं राबिल शेख थी। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारे साथ जो गेस्ट्स मौजूद हैं, खलील अहमद नैनीताल वाला साहब मौजूद हैं हमारे साथ। इसके अलावा इकबाल मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है जो मुख्तलिफ स्कूलों के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का में जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज जो स्टूडेंट्स हमारे साथ शरीक हैं, सबसे पहले उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। जी ये मेरे पहले मेहमान हैं, अपना तारुफ कराइएगा। बेटा क्या नाम है? अली कफील। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। अली कफील जी सर। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में आप हैं, ठीक है जी। आप अपना तारुफ कराइएगा बेटा, नाम बताइएगा। और इकबाल नाम है। अब्दुल्ला इकबाल। और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैट्रिक कर रहे हैं, माशाल्लाह। चलें, बहुत अच्छी बात है जी। आप बताइएगा। जी मुहिदुल हक इंटरमीडिएट स्टूडेंट। आप भी मैट्रिक स्टूडेंट हैं? इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप जो हैं वो तीनों कैसी क्या समझते हैं? अगर आपसे पूछूं कि PSL के हवाले से क्या जज्बात हैं आपके? ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है, बस देख अच्छा लग रहा है, देख लेते हैं जी मैच। बिल्कुल, ख़ास तौर पे हमारे शहर में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए अच्छा लग रहा है। क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है? नॉर्मल ज़्यादा नहीं। बड़ी पहली दफा कोई लड़का ऐसा देख लूं जिसको क्रिकेट में आप बताएं मुझे कि कैसा लग रहा है आपको PSL के मैच? PSL बहुत अच्छा है, नहीं हमारी पाकिस्तान टीम के लिए टैलेंट भी निकलता है इससे, तो काफ़ी अच्छा है और हमारे शहर में हो रहा है, बहुत इंजॉयमेंट, मज़ा आ रहा है हमें। मज़ा आ रहा है। गए थे आप स्टेडियम गए हैं? आपने फर्स्ट मैच देखने गए थे। फर्स्ट मैच देखने गए थे? चलें, गुड है। आप बताएं क्या? आई लव क्रिकेट। अच्छा, ताकि से टैलेंट बाहर आते हैं इंसान का, पाकिस्तान से अगला बंदा दूसरी टीम में खेलने आता है, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है मैचेस देखने। ठीक है, खलील साहब क्या कहते हैं, बच्चों को किस तरह से हम ज़्यादा स्पोर्ट्स की जानिब और खेल की जानिब जो है राग़िब कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि तकरीबन 16 ओवर्स का खेल जो है वो हो चुका है और इस वक्त स्कोर जो है वो 147 है 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे, 148 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 16.3 ओवर्स का मैच हो चुका है। डेरन सेमी जो है वो बैटिंग करने आ गए हैं और अब देखना यह है कि वो किस हद तक इस वक्त 7 रन पे बैटिंग कर रहे हैं और कहां तक वो कामयाब होते हैं अपनी टीम को इस मुश्किल से निकालने में, क्योंकि जाहिर सी बात है अब मज़ीद रन रेट बढ़ता जाएगा, ज़्यादा ओवर्स नहीं है, इसलिए अगर एक ओवर में यानी हर ओवर में अब अगर औसत बराबर नहीं रखी जाएगी तकरीबन 15 रन की, तो फिर वरना मुश्किल हो जाएगा ये मैच जीतना। जी सर, क्या कहते हैं बच्चों के हवाले से? देखिए ना, हर गवर्नमेंट को चाहिए मकामी तौर पे भी और मरकज़ी तौर पे भी हर स्कूल के साथ 2-4 खेल के मैदान होने चाहिए ताकि वो बच्चे जो हैं पढ़ने के साथ साथ खेल में इंटरेस्ट लें। मगर चूँकि हमारे मैदान ही बहुत सी जगह तो एक्वायर हो चुके हैं, कहीं कब्जा हो चुके हैं और बहुत सी जगह पर वहाँ पर अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि ये वापस दिला रही है इसको, और मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस पर नज़र रखे, क्योंकि ये खाली तो हो जाते हैं फिर इसके बाद फिर उस पर कब्जा हो जाता है, तो उस पर अगर उस पर मुसलसल, जैसे भी किडनी पार्क, इतना बड़ा पार्क है, 64 एकड़ का पार्क था, आपके तो घर के बिल्कुल ही पीछे है बिल्कुल, और 70 साल से उस पर कब्जा था, आप अंदाजा लगाएं। तो कितनी बुरी बात थी कि हमारे अपने ही लोग जो है उस पर कब्जा करके बैठे हुए थे और वो किसी काम में नहीं था, कैप्टन था। तो अब उसमें बहुत सारे कैप्टन इसमें आए जी। नहीं मतलब कोई भी हो, मतलब लेकिन ये कि उस पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हाँ, इस पे नज़र रखें और बच्चों को मैं कहता हूँ कि कंपलसरी जो है ना खेल का वो रखें। टीम के कैप्टन कह रहे थे असल में। अच्छा हाँ नहीं, आजकल तो जो है कप्तान, जो एक महावरत कप्तान तो सर किसी भी टीम का हो सकता है, फुटबॉल का भी हो सकता है, हॉकी का भी हो सकता है। जी जी जी। तो ये अच्छा खलील साहब, जहाज के कप्तान। जहाज के कप्तान। खलील भाई कोई मैसेज, शॉर्ट मैसेज देना चाहे, हम ब्रेक पे बस मैं ये कहता हूँ कि तालीम के साथ खेल को कंपलसरी वो रखें
एक हिस्सा रखें, जुज्व रखें। बिल्कुल बिल्कुल, तभी इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी कौम को दोबारा अच्छी तरह से मैदान में ला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खलील अहमद नैनीताल वाला साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। हमारे you. लिए एक ऑनर की बात है आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इकबाल भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जफर भाई मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, अजान ब्रेक भी, उसके बाद जब आएंगे तो क्विज भी करेंगे, यानी बच्चों से सवालात पूछेंगे, जो जीतेगा उसे मेडिकैम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। आपको बताते चलेंगे मैच जो जारी है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान बहुत ही सनसनीखेज लम्हात में इस वक्त दाखिल हो चुका है। 18.4 ओवर्स का खेल हो चुका है, 185 पे 5 खिलाड़ी आउट हैं। डैरन सेमी जैसे खिलाड़ी जो है ना इस वक्त वो क्रीज पे मौजूद हैं और अब लग ऐसा रहा है कि शायद मैच का कुछ पासा पलट जाए। 201 का स्कोर करने के बाद, 202 का टारगेट देने के बाद कराची किंग्स हमें थोड़ी सी आराम से नजर आ रही थी, यानी ये टीम ऐसा लग रहा था कि बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन अब प्रेशर जो है वो कराची किंग्स की जानिब शिफ्ट हो गया है। इकबाल भाई क्या कहते हैं आप? मैं समझता हूँ कि मैच बिल्कुल और मुझे जो अपने से लग रहा है कि ये पेशावर ज़ल्मी मैच निकाल जाएगा, क्योंकि जब तक सेमी खड़ा हुआ है तो इसके लिए कोई वो नहीं है कि एक दो बॉलें ऐसी मिल हो जाएंगी कि मैच हो सकता है कि 20 ओवर से पहले मैच खत्म हो जाए। अच्छा, और जफर भाई आप क्या कहते हैं? मैं तो स्टार्ट से आपको कह रहा हूँ कि एक पार्टनरशिप लगने की ज़रूरत है। और जैसे ये दोनों खेल रहे हैं, अगर आखिरी ओवर में 15 या 16 रन हुए तो चांसेस पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं। बस यही लग रहा है कि फिर यही टारगेट रहेगा, लेकिन अब 15-16 रन जो हैं लास्ट ओवर्स में बनाने ज़रा प्रेशर वाला काम है, लेकिन डैरन सैमी के होते हुए बस 2-3 हिट्स की बात है। बिल्कुल, और अब वो सेट हैं इस वक्त पिच पे ना, पिच की पेस को अंडरस्टैंड कर गए हैं बॉलर। अब प्रेशर शिफ्ट हो गया है, जैसे आपने भी कहा, बॉलर्स की तरफ शिफ्ट हो गया है। और इस क्रिकेट में आपको पता है 15-16 रन आखिरी ओवर में बनना कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल। आप क्या कहती हैं राबिल, कौन जीतेगा? मुझे लग रहा है कि पेशावर जीत जाएगा, क्योंकि लेकिन इतना बड़ा टारगेट जो है, मतलब राबिल आपसे जब भी बात करें या तो आप पेशावर की बात करती हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करती हैं। पंजाब की बात करूंगी, पंजाब से पंजाब साइड की बात करूंगी डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ नाज़रीन आपको भी बताते हैं कि इस वक्त ना स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनसे हम क्विज़ भी करना चाहेंगे और देखते हैं कि इनकी नॉलेज कितनी है। ख़ासतौर पे क्विज़ जो है आज का वो सिर्फ PSL के इन मैचेस के हवाले से है जो खेले जा रहे हैं, या कल का जो मैच हुआ इस हवाले से ये क्विज़ है। 3-3 सवालात इन तीनों अपने दोस्तों से करूँगा। सबसे पहले जी बेटा आपसे सवाल करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि कल जो मैच खेला गया वो किन टीम्स के दरमियान खेला गया? PSL 5 का पहला मैच इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स। इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दूसरा आपसे सवाल करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा कल के मैच में विनर कौन रहा, कौन सी टीम फाते रही? कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीतने के लिए कितने यानी रन्स दरकार थे जो उन्होंने बनाए? 169 सॉरी 169 दुरुस्त जवाब है। तीनों सवालों के दुरुस्त जवाब आपने दिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब। आप से सवाल करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि आज का जो मैच खेला जा रहा है इसमें पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने कितने का टारगेट दिया? कितने? 202 रन्स। 202 रन्स, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अच्छा, अब कुछ कल के मैच के हवाले से भी आपसे सवाल करना चाहूँगा, मुझे ये बताइए। हैं? आप ही के हवाले से पूछ लीजिए। चलिए ठीक है भाई, सवाल कर दिया है। मोहम्मद हसन। दुरुस्त जवाब है जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आज के मैच में बाबर आजम ने कितने रन स्कोर किए? 78 दुरुस्त जवाब है, बिल्कुल। तीनों जवाब आपने भी दुरुस्त दिए हैं। हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। आप तैयार हैं? यस सर। अब मुझे ये बताइएगा कि कामरान अकमल ने आज के मैच में जो कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान खेला जा रहा है कितने रन स्कोर? 43 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि
मोहम्मद आमिर ने आज के मैच में कितनी विकेटें हासिल की अभी One. तक? 1 विकेट हासिल की है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे करेंगे। ये भी सोच रहा हूँ मैं आज के मैच से ही आपसे सवाल कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि डाउसन ने कितने रन्स बनाए आज के मैच में? नो आइडिया। नहीं पता आपको? No, sir. मुझे अफसोस है आप जवाब ना दे सके। सही जवाब है 22 रन स्कोर किए। और अब ये 2 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, इनसे भी हम एक एक सवाल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये क्या जो है ना फाइनल नतीजा क्या निकलता है। पहला सवाल है मेरा आपसे बेटा, ये मुझे बताइएगा कि शोएब मलिक ने आज के मैच में कितने रन स्कोर किए? 40, मुझे अफसोस है जवाब गलत है। आप बता सकते हैं? 16। 16 बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो इसके साथ ही ये फैसला होता है कि हमारे आज के जो ये मुकाबला है, क्विज मुकाबला, इसके हमारे विनर हैं दूसरे पार्टिसिपेंट, और ये जो है आज का ये मुकाबला जीत गए हैं। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने आज का ये जीते हैं। लेकिन हम तीनों पार्टिसिपेंट्स को जो गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट हैम्पर्स, वो देंगे। मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं, और ये आपके लिए है, ये आपके लिए ये है। अब्दुल्ला आपके लिए है, और ये मोहित के लिए है। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि 3 बॉल्स यानी 3 बॉलों पे इस वक्त 12 रन्स चाहिए। अब देखना ये है कि आया ये जो 12 रन्स का टारगेट है ये अचीव कर लिया जाता है या फिर पेशावर ज़ल्मी नहीं जीत पाती। अब क्या कहते हैं इकबाल भाई कि ये जो 12 रन क्रूशियल टाइम आ गया, हाँ। और 3 बॉलों पे 12 रन, और हो सकता है कि सेमी जो खड़ा हुआ है ना, ये कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि अच्छा ये इस वक्त मैटर करती है। ये देखें आप, ये शॉट लगा है और अब देखना ये होगा कि आउट ना हो। ऊंचा शॉट है और आउट। आउट। गुड मैच खत्म हो गया। गुड कैच। आप समझते हैं कि अब इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की कोई चांसेस नहीं रहे? बहुत मुश्किल चांसेस हो गए। 2 ओवर में 12 रन, 2 छक्कों का काम है, बड़ा बहुत मुश्किल है। हाँ वाकई 2 बॉलें हैं सिर्फ और 12 रन, 2 छक्के अगर लगे। मुश्किल हो गया है, क्योंकि नया बैट्समैन आएगा। बैट्समैन तो क्रॉस हो गया होगा, लेकिन वो भी अभी तक कोई ऐसे छक्के नहीं मार रहे थे। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज ये है कि 200 पे 200 की तरफ जाना, जा रहा। बहुत बढ़िया। ये भी टफ फाइट करना एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रही है शायकीन को। वन साइडेड मैचेस नहीं होने नहीं चाहिए। होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, और यही खूबसूरती है PSL की। बिल्कुल इतने एंड तक टेंशन बनी रहे कि कौन जीतेगा कौन नहीं। बिल्कुल। अब यानी देखना ये होगा कि ये 2 गेंदें हैं इकबाल भाई, और 2 गेंदों पे 12 रन स्कोर करना आजकल कोई मियादाद वाली इनिंग्स नहीं खेल पाता। ये बात कही ये आपसे जी कि बिल्कुल। ये मियादाद ही जैसा प्लेयर कर सकता है, मगर आजकल के क्रिकेट में कोई वो नहीं है कि हो भी सकता है, मगर वो एक अपनी इनिंग थी जो मियादाद की थी, जो आखिरी बॉल पे शारजाह छक्का में। मारना, शारजाह वाला छक्का, वो आज तक कोई नहीं भूल सकता। मैं कहता हूँ जिन्होंने देखो बच्चे, इन्होंने तो देखा ही नहीं होगा, इनको हाँ। पता भी नहीं होगा। तो सोने का बैट दिया गया था। वो बहुत एक तो बड़ा प्लेयर, क्या बात है, जावेद मियादाद जैसा प्लेयर अभी तक कोई वो नहीं है, प्रोड्यूस नहीं हो सका। नहीं हो सका। और यही अगर ये कर दिया तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी वो हो जाएगी पेशावर ज़ल्मी अगर के 2 लिए। गेंदों पे 2 छक्के लग जाते हैं या फिर कोई एक आध फ्री हिट भी मिल जाती है। हाँ, अगर फिर- कोई वाइड बॉल हो जाती है, फिर नो बॉल हो जाती है, तो फिर चांस बन जाता है। हाँ, लेकिन उसके बगैर बड़ा मुश्किल लग रहा है। नाज़रीन, हम चाहेंगे कि आपको हम ये मैच भी दिखाते रहें साथ साथ। जी ये आप देखेंगे ये गेंद जो है ये इस वक्त जो है वो चौका भी अगर लगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। इस वक्त सिर्फ छक्का जो है वो सेव कर छक्का भी नहीं कर सकता, एक बॉल रह नहीं तो वो एक बॉल जब आप तो खैर 11 रन कहानी रह खत्म गए हो गई अब तो। बिल्कुल। Until unless कि अंडर कोई ऐसा मिसहैप हो जाए, कोई फ्री हिट लग जाए, फ्री हिट मिल जाए लेकिन और possible छक्का लग नहीं जाए, है। लेकिन क्रेडिट गोज टू द बॉलर। लास्ट ओवर में अपने नर्व्स को कंट्रोल करना, क्योंकि उससे पहले जब 14-15 रन बन जाते हैं 30 में से, तो ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग की, और अपनी ही बॉल पे उन्होंने जो कैच पकड़ के समी को आउट किया। शमी को आउट किया। वो सारा Best मैच का टर्निंग पॉइंट वही था। वही था। जब उसने अपनी गेंद पे ही वो करने अब के बाद एक बॉल पे 11 रन चाहिए, और अब ये देखना है कि इसमें
क्या होता है। ऊंचा शॉट लगाया गया है, रियाज भी फील्डर मौजूद है नीचे और ये कैच आउट हो गया, जी कैच आउट हो गया और ये मैच इसके साथ ही साथ कराची किंग्स ने ये मैच जीत लिया है और कराची किंग्स ये मैच जीतने में कामयाब हो गई है। और जिस तरह से शुरू में कहा जा रहा था कि पहले बैटिंग करने में ज़्यादा बेहतर रहता है, जफर भाई क्या कहते हैं, पहले बैटिंग करने से ज़रा प्रेशर रिलीज हो जाता है अगर अच्छा टारगेट दे दें तो? देखिए, जब इस तरह की पिचेस होती हैं तो पहले बैटिंग करें या बाद में करें, आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करते हैं। डेफिनेटली उन्होंने जो पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया था, उनको इस बात पे यकीन था कि हम इनको एक कम से कम टोटल पे आउट करने की कोशिश करेंगे या रिस्ट्रिक्ट करेंगे और फिर उसको आसानी से अचीव करने की कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली उनका ये प्लान फेल हो गया, उनके बॉलर से उस किस्म की बॉलिंग ना हो सकी और उन्होंने 200 प्लस के रन करा दिए। लेकिन अदर एंड उनकी जो बैटिंग है उसने ये प्रूव कर दिया कि वो 180 टू 200 के बीच में अगर कोई टारगेट हो तो वो चेस कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड साइन। और फ्यूचर में देखें अब क्या होता है कि किस प्लानिंग के साथ खेलते हैं, लेकिन बॉलर्स को डेफिनेटली सपोर्ट करना होगा अपनी बैटिंग को। बिल्कुल, 191 रन भी बना लेना जी, मैं समझता हूँ कि 11 रन या 10 रन से मैच हार जाना कोई ऐसी वेरी क्लोज मार्जिन, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए, ऐसे क्लोज मैचेस होना और अब पेशावर ज़ल्मी के पास हार या जीत से फर्क नहीं पड़ता। बहुत पेशावर ज़ल्मी की बहुत बैटिंग साइड भी बहुत अच्छी है। जब भी उन्होंने टॉस जीत के उन्होंने कहा हम चेस कर सकते, क्योंकि एक टीम प्लान करके आए होंगे पूरा वो कि हम इस इतने तक जो है ना इनको चेस कर सकते हैं। मगर जफर भाई की बात वो बिल्कुल सही है कि इतना 200 से स्कोर हो जाना थोड़ा सा ये हो जाता है। हाँ, 180 या 90 के उसमें होता तो वो ये मैच हो सकता था कि पेशावर ज़ल्मी जीत जाए, मगर क्रिकेट है, कुछ भी नहीं, आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कह सकते अभी तक। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की होती तो क्या मैच का जो नतीजा है वो मुख्तलिफ होता? समझता हूँ कि वो भी ऐसे ही स्कोर करते, फिर थोड़ा सा प्रेशर कराची किंग के भी ऊपर आ जाता। अगर 180 या 90 रन कर जाते वो अगर पहले बैटिंग करके भी, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता उसके ऊपर ये होता है। अच्छा, जो हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं इनसे भी जानना चाहेंगे कि अब नेक्स्ट मैच है यानी जो खेला जाएगा लाहौर में, वो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान है, तो क्या समझते हैं कौन फेवरेट टीम होगी आपकी दोनों में से? लाहौर कलंदर। आप क्या कहते हैं? मुल्तान सुल्तान, उसकी क्या वजह है? मुल्तान के शायद अफरीदी शायद उस पे बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा है शायद अफरीदी, इस वजह से आप कह रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान ज्यादा फेवरेट रहेगी। आप क्या कहते हैं? मुल्तान सुल्तान। चले ठीक है, अब ये देखना ही होगा कि कौन सी टीम जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। इकबाल भाई, प्रोग्राम हमारा अपने अख्तिताम के करीब है, क्या कहते हैं ख़ास तौर पे ओवरऑल आज के मैच के बारे में? आज के मैच के बारे में बड़ा अच्छा मैच रहा है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो क्राउड था ना उसने बड़ा एंजॉय किया हो इस मैच को और बड़ा अच्छा मैच देखने को मिला है, क्योंकि सारे बड़े बड़े प्लेयर और फिर आपके पाकिस्तान के सारे जो स्टार भी, वो भी सारी चीज़ें थी कि ये ऐसे मैचेस होने चाहिए कि ताकि कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कोई भी क्राउड में से कोई उठने के चक्कर में नहीं होगा, वरना ये देखते हैं ना कि इतना मार्जिन आ गया तो फिर लोग बाहर जाना शुरू हो जाते। आज वो बैठे होंगे कि आखिर तक मैच देखा होगा उन्होंने सबने बैठ के, और ये अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी और PSL के लिए भी कि ऐसे मैचेस हों तो फिर लोगों को और एंजॉयमेंट वो होती है कि जो लोग बाहर भी होते हो चाहते हैं दफ्तर से जल्दी पहुंच जाएं, ऐसा मैच है कि वो देख। सर, मुल्तान सुल्तान और इसके बारे में क्या कहते हैं, लाहौर कलंदर्स के बारे में? मुझे लाहौर कलंदर फेवरेट। लाहौर कलंदर एक तो बड़ी उन्होंने अचीवमेंट है और दूसरी आप समझते हैं लाहौर में आज शायकीन क्रिकेट जो है वो पूरी तरह लाहौर में आज जो मैच होगा ना आपको उसके अंदर क्राउड का भी मजा आएगा और एक समझे हर शॉट पे और हर आउट और अलग ही मेला होगा वो पूरा, क्योंकि लाहौर और मुल्तान दोनों का बड़ा फासला ज्यादा नहीं है और दोनों के पास बड़ी अच्छी साइड है ये और ये बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा पब्लिक को। जफर भाई, आप क्या कहते हैं इस मैच के? लाहौर में क्रिकेट लाहौरी जिंदा दिलों अप फॉर इट आई बिलीव। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद शाहिद का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, तो मैं मुल्तान के साथ इसलिए जाऊंगा। और शाहिद ने अपनी क्रिकेट में बहुत दफ़ा ये प्रूव किया है कि वो गेम चेंजर है, तो मैं समझता हूँ। और फिर ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी, उसकी अपीयरेंस, उसका क्राउड की तरफ लव,
ये सब चीज़ें जो है बहुत अमेजिंग है। अगली टीम को प्रेशराइज कर देती हैं जब आप क्राउड एक प्लेयर के साथ या एक टीम के साथ हो और तो। दुनिया क्रिकेट में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत कम पर्सनालिटीज आपको नजर आएंगी जो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर जाने के बावजूद लोगों के दिलों में बसती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरी भी फीलिंग है कि शाहिद अपनी ज़मीन पे पाकिस्तान की ज़मीन पे ज़रूर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा और एंजॉय करेगा। देखिए शायद एक ऐसा प्लेयर है कि वो परफॉर्म करे ना करे, जब वो ड्रेसिंग रूम से निकलता है चाहे वो कोई सा भी मुल्क हो, Crowd charge आप हो ये जाता है। देखिएगा क्राउड एकदम चार्ज हो जाता है कि ये आ गया कि ये आ कुछ ना गया, कुछ वो हो जाएगा। ये इसके अंदर एक शायद के अंदर बिल्कुल सही फरमाया आपने इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाए और बड़ी मुफीद गुफ्तगू आपसे हमें सुनने को मिली। ज़फ़र भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, डॉक्टर साहब। ये जो हमारी टीमें मौजूद हैं बेटा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं और बहुत अच्छा आपने मुकाबला किया और उम्मीद करते हैं मुस्तक़बिल में आप लोग पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी जो है ना बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। राबेल आप इजाज़त लें तो फिर मैं नाज़रीन से इजाज़त लेके हमारे साथ राबेल शेख भी मौजूद थी और अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम पर पहुँचता है। कल शाम 6:05 पे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।